टू ऑल ऑफ यू। आज लंबे समय बाद मैं आपके सामने हाजिर हूँ। इंग्लिश विद विश्वकर्मा सर ये मेरा चैनल है और आप इंग्लिश सीखने के लिए इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करें। दिन बीतते जा रहे हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और आज हम एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके बीच में डिस्कस करने के लिए आए हैं जो कि इंग्लिश में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अत्यंत आवश्यक है। एक्चुअली आज के टॉपिक का नाम है मॉडल्स। मॉडल्स एक प्रकार से क्या है, मॉडल वर्ब्स इज अ टाइप ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट मॉडलिटी। ये मॉडलिटी को इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे लाइकहुड, पसंद, एबिलिटी, योग्यता, परमिशन। ये हमेशा परमिशन लेने के लिए, परमिशन मतलब किसी से अनुमति लेना, परमिशन के सेंस में। रिक्वेस्ट किसी से प्रार्थना करना, ठीक है। कैपेसिटी क्षमता, सजेशंस सुझाव, ऑर्डर आदेश, ऑब्लिगेशंस मतलब एक तरह से ये आपके ऑब्लिगेशंस होते हैं, एथिकल ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं, नैतिक ऑब्लिगेशंस हो सकते हैं। ऑब्लिगेशन वैसे होते हैं जिनको कंपलसरी करना ही होता है, जिनका पालन करना ही होता है। एडवाइस मतलब सलाह, सामाजिक प्रत्युत्तर के लिए जो हम ऑब्लिगेट होते हैं उसके लिए ऑब्लिगेशंस यूज होता है। बाध्य हो जाते हैं किसी काम को करने के, बाध्यता। ऑब्लिगेशन मतलब बाध्यता, कि हम इस काम को करने के लिए बाध्य हैं। तो ये मॉडल्स हैं। अब आप देखेंगे इसको बड़े अच्छे तरीके से आप समझेंगे जब आप इसकी यूटिलिटी पे जाएंगे। तो इसकी यूटिलिटी क्या है एक्चुअली में, जब हेल्पिंग वर्ब का यूज हम करते हैं तो सेंटेंस बिल्कुल सिंपल होता है, उसमें किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं हो सकता है, उसमें किसी प्रकार की एबिलिटी अगर आपको शो करनी हो, परमिशन शो करनी हो, रिक्वेस्ट शो करनी हो, कैपेसिटी शो करनी हो, सजेशन शो करने हो, ऑर्डर्स, ऑब्लिगेशन, एथिकल ऑब्लिगेशन, एडवाइस, सलाह इत्यादि का अगर वाकई आपको यूज करना है तो फिर आप साधारण सेंटेंसेस से या नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब से नहीं कर सकते हैं। मतलब सिंपली आप सिंपल हेल्पिंग वर्ब से सिंपल बात कह सकते हैं। अगर आपको विशेष कैटेगरी में ये बात कहनी है तो आपको इसमें यूज करना पड़ेगा मॉडल वर्ब्स। और मॉडल वर्ब्स क्या होती है, एक प्रकार से इंडिकेट करती है मॉडलिटी को। और कौन कौन सी मॉडलिटी इसमें यूज होती है, एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट, कैपेसिटी, सजेशंस, ऑर्डर्स, ऑब्लिगेशन, एडवाइस एटसेट्रा। अब यहां पर पहला मॉडल हम देखते हैं कि इनका मतलब होता है सकना। सिंपली मे का मतलब भी सकना ही होता है, पर केन जो है हमेशा क्षमता के साथ में यूज होता है। केन किसके साथ में यूज होता है, क्षमता। क्षमता मतलब ये कैपेसिटी के साथ में यूज होता है। ये यहां पर इसमें कैपेसिटी दे रखी, कैपेसिटी। जब मैं बोलूं कि आई मै वॉक, मतलब मैं चल सकता हूं, मतलब मेरा इरादा होगा तो मैं चल सकता हूं, मतलब मेरा इरादा है। पर जब मैं लिखूंगा आई कैन वॉक, आई मे वॉक, मतलब मैं चल सकता हूं, इसमें इरादे की बात है, ठीक है, इरादा। पर जब मैं लिखूं आई कैन वॉक तो इसमें इरादा नहीं है, इसमें शारीरिक क्षमताएं हैं। चलने के लिए क्या चाहिए, दोनों पांव चाहिए, शरीर मजबूत चाहिए, तभी तो चल पाएंगे, बॉडी में एनर्जी चाहिए। तो जब कभी हम कैपेबिलिटीज की बात करते हैं, जब कभी हम कैपेसिटी की बात करते हैं तो कैन का यूज होता है। जब कभी इरादे, इच्छा की बात करते हैं और पॉसिबिलिटीज की बात करते हैं, संभावनाओं की बात करते हैं, तो मे यूज होता है। ये यूज होता है पॉसिबिलिटी के साथ। पॉसिबिलिटी संभावना, संभावना। और केन जो होता है वो क्षमता के साथ यूज होता
दोनों का यूज इसी तरह किया जाता है। अब देखिए इसमें तीसरा मस्ट। मस्ट का मतलब चाहिए, जरूरी, बहुत अत्यंत आवश्यक जिसे बोलते हैं, अत्यंत आवश्यक। अत्यंत आवश्यकता के साथ में यूज होता है। अब इसके साथ में एक सेंटेंस में आपको बना के बता देता हूं। अब हिंदी में देखिए, सबसे पहले आप अगर हिंदी के थ्रू सीखेंगे तो आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। मस्ट मतलब चाहिए ही चाहिए, मतलब ऐसा काम जो होना ही चाहिए। आपको मेरे बर्थडे पर आना ही है या आना ही चाहिए, तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू मस्ट कम। यू YOU मस्ट कम एट माय होम। इसमें क्या है? इसमें अनिवार्यता बता दी है। और ये मस्ट किसके साथ यूज किया जाता है? ये मस्ट जो होता है वो जिस पे हम दबाव डालकर जिनको बुलाना चाहते हैं, चाहे वो दोस्त हो, बहुत क्लोज रिलेटिव्स हो, उनके साथ में मस्ट का यूज किया जाता है। शेल, इसमें जिद होती है कि मैं आऊंगा ही आऊंगा। जब कभी ऐसा सेंटेंस हो तो आई शेल कम, मैं जरूर आऊंगा, आऊंगा ही आऊंगा। छोटे बच्चों को अक्सर हम कहते हैं कि आपको नहीं आना है, तो वो जिद करते हैं, और जिद जब कभी बताते हैं तो शेल के साथ में बताते हैं, ठीक है, जिद। तो ये 4 मॉडल्स मैंने आपको बताए। 5वां मॉडल इसमें है विल। ये गा गी के सेंस में यूज होता है, गा गे गी। जैसे वह स्कूल आएगा, he will come to school, he will come to school। इसका यूज जो होता है वो नॉर्मली सिंपल, फ्यूचर सिंपल के साथ में जैसा होता है वैसा ही किया जाता है। तो ये गागी के साथ में। अब आएंगे माइट के साथ में। माइट में क्या कम संभावना होती है? इसमें संभावना होती है पर अत्यंत कम संभावना होती है। जैसे कम संभावना कैसे? जीतने के लिए 100 रन चाहिए और अगर एक ही बचा हुआ है, तो बादल नहीं है और आप बोलते हैं कि आज शायद बारिश आ सकती है, तो इस सेंस में यूज होता है। तो ड्रॉप might affect the ears। ड्रॉप जो होती है वो अफेक्ट कर सकती है किसको? ईयर्स को, कानों को। तो माइट मतलब बहुत ही कम संभावना होती है, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट के सेंस में यूज होता है, तो इसलिए। अब ये नॉर्मल जब किसी को सलाह दी जाती है, जो इंडिया में अक्सर दी जाती है कि आप ये खा लो, वो खा लो, या कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है, हम किसी को बोलते हैं तो वो कुछ न कुछ उपाय बता देते हैं, तो ये शुड के साथ में यूज होता है। शुड का वास्तविक मतलब इसमें क्या है? एल साइलेंट है, ठीक है। इसका मतलब होता है चाहिए। जैसे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, मैं मान लो आपको सलाह दूं तो सेंटेंस ऐसे बोलूंगा, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। तो सेंटेंस कैसे बनेगा? यू शुड स्पीक इंग्लिश। ये एक सलाह हो गई। क्यों? क्योंकि एडवाइस दे रहा हूं मैं कि आपको इंग्लिश बोलना चाहिए। ये वुड, ये फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, पसंद करेंगे। आपने देखा होगा ये ज्यादातर इंट्रोगेटिव में यूज होता है, और वुड यू लाइक के साथ में यूज होता है। वुड यू लाइक टू कॉल मी, आप मुझे बुलाना पसंद करेंगे। ये फ्यूचर के सेंस में ज्यादा यूज होता है, हालांकि ये पॉजिटिव में भी यूज हो सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ मॉडल्स मैंने आपको बताए, और इन मॉडल की सहायता से आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं।
मैं और आपको बता देता हूं। कैन के साथ में, कैन का मतलब होता है सकना, ठीक है। तो मैं यहां पर बोल सकता हूं यू कैन स्पीक। मे के साथ में यू मे कम। मस्ट के साथ में यू मस्ट अटेंड दिस पार्टी, यू मस्ट अटेंड द क्लास। स्टूडेंट्स को टीचर ऑब्लिगेट कर सकता है, जरूरी कर सकता है। यू शेल नॉट लीव द प्लेस, जब कभी जिद बताते हैं कि आप इस जगह को नहीं छोड़ेंगे तो जिद, ठीक है। ही विल कम ऑन द टाइम, वो समय पर आएगा, ये लागी के सेंस में। माइट कम संभावना के साथ में, जैसे अच्छे खासे बादल दिख रहे हैं आपको, तो आप बोलेंगे आज शायद बरसात नहीं हो सकती, नॉट के सेंस में। तो टुडे देयर देयर मे बी रेन, इट मे बी रेन, है ना। तो उसके साथ में इट में रेन टुडे की जगह आप लिख सकते हैं इट माइट रेन टुडे, कम संभावना के साथ में, ठीक है। ज्यादा संभावना हो तो मे का यूज कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे वो शायद ही पास हो सकता है, तो ही माइट पास 10th क्लास, शायद ही 10th क्लास पास कर पाए। शुड की एडवाइस के साथ में, जैसे अपन बोलते हैं ना आपको ये मेडिसिन लेनी चाहिए, तो यू शुड टेक दिस मेडिसिन। आपको ब्लैक मार्कर का यूज नहीं करना चाहिए, तो नॉट के सेंस में यू शुड नॉट यूज ब्लैक मार्कर, यू शुड यूज ब्लू मार्कर और ब्लू इंक। वुड के साथ में फ्यूचर को इंडिकेट करते हैं। आई वुड श्योरली हेल्प यू, मैंने बोला था ना, पॉजिटिव सेंस में भी यूज हो सकता है, इंट्रोगेटिव में भी हो सकता है। आई वुड नॉट लाइक टू हेल्प यू, ऐसा भी बोल सकते हैं नॉट के साथ में। अब यहाँ पर देखिए शुड, एक नॉर्मल सी सलाह किसी को देते हैं कि आपको अंग्रेजी बोलना चाहिए, इससे आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी, यू शुड स्पीक इंग्लिश। तो दोस्तों आज के लिए मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6 और 7 मॉडल बताए। ये आई होप आप इनके पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सभी तरह से यूज करके देखिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।